राजा अपनी प्रजा के बीच घूमता है, अपने राज्य के जीवंत जीवन का अवलोकन करता है। बाजार गतिविधियों से गुलजार है। किसान अपनी फसलें प्रदर्शित करते हैं। राजा लोगों की बातें सुनते हैं। उनका चेहरा उनकी चिंताओं पर विचार करते हुए विचारमग्न है। चंद्र सेठ अपने घर में बैठा है, जो उसकी दमनकारी शक्ति का मौन प्रमाण है। गरीब किसान और मजदूर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हैं। उनकी निराशा चंद्र सेठ की संपत्ति के बिल्कुल विपरीत है। चंद्र सेठ निर्दयता से उनकी भूमि के विलेख ले लेता है। प्रत्येक लेन देन उनकी गर्दन के चारों ओर कसता हुआ फंदा है। उसकी धमकियां हवा में भारी लटकती हैं, उनकी किस्मत को लोहे की पकड़ से सील कर देती हैं। शाही दरबार असंतोष से गुलजार है, क्योंकि याचिकाकर्ता राजा के पास उमड़ रहे हैं। उनकी आवाजें चंद्र सेठ के खिलाफ शिकायत में उठ रही हैं। राजा ध्यानमग्न और राजसी शिकायतों को ध्यान से सुनते हैं। उनका भाव गंभीर चिंता का मुखौटा है। सिंहासन के सामने बुलाए जाने पर चंद्र सेठ विद्रोही बनकर खड़ा है। मैं केवल नियमों के अनुसार ही पैसे उधार देता हूं। गोया यह सच है कि तुम गरीबों का शोषण करते हो। राजा के शब्दों ने दरबार की फुसफुसाहट को चीर दिया। उनकी निगाहें तेज और जांच परख वाली थी। चिलचिलाती धूप में एक राजा एक गरीब किसान के भेष में चंद्र सेठ की ओर चलता है। राजा प्रार्थना करता है, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए। चंद्र सेठ सख्ती से जवाब देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 1 महीने में नहीं चुकाया गया तो तुम्हारी मीन मेरी हो जाएगी। राजा कागज पर हस्ताक्षर करता है। राजा चंद्रसेठ फिर से दरबार में विराजमान है। वही कागज साहूकार को दिखाते हैं। राजा की गंभीर आवाज गूंजती है, क्या तुम इसे पहचानते हो? राजा की घोषणा से दरबार में सन्नाटा छा जाता है। आज से यह आदेश है कि कोई भी साहूकार इतना ऊंचा ब्याज नहीं ले सकता। बॉन्ड राज्य जब्त करेगा। साहूकार राजा से क्षमा मांगता है। उसकी आंखों में गहरा पश्चाताप झलकता है। वह अपने शोषणकारी प्रथाओं को बंद कर देता है और लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। पूरे राज्य में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। राजा और उसकी प्रजा एक समृद्ध और आनंदमय जीवन जीते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।